धर्मा देवेती ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखं शयानानिलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मत्या ते निष्ठितं तन्मयतमां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति धीरे देवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव दाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जीवे रसके मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवणये त्वन्मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवेऽपि स्वागतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान की आनंद कंद सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा जगत पिता भगवान श्री कृष्ण और जगत जननी श्री राधा रानी को वंदन करें। भगवान भोलेनाथ के शिव शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, व्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, गौ माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री चार भुजानाथ सांवरिया सेठ के चरणों में प्रणाम करते हुए
बाबा महाकाल के चरणों में प्रणाम करते हुए, पशुपतिनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, होरी हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ जगदम्बा के, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी भक्त यहाँ विराजमान सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, परम पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। कल हमने कथा श्रवण करी थी कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। हमने कल धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया ना, कितना आनंद आया। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। नंद यशोदा खूब आनंदी थे कि लाला हो गयो, लाला हो गयो, लाला हो गयो। अबीर गुलाल उड़ रहा है आज गोकुल में। आज खुशी नहीं मनाए तो कब मनाए भाई? नंद बाबा के लाला भयो है, यशोदा जी के लाला भयो है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। शंख शहनाइयां बज रही है, अबीर गुलाल उड़ रहा है, हर जगह बंधनवार बांध रखी है, रंगोली सजाई गई है कि आज तो भगवान का प्राकट्य हुआ, आज तो भगवान का प्राकट्य हुआ। संसार में बच्चे जन्म लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो ये तो परब्रह्म परमात्मा था। जब हमारे घर में अगर बच्चा होता है तो हम कितने खुश होते हैं, अरे भाई लाड़ी के छोरा हुआ, नानी ने नानी वही, नानी ने नानो यो। खुशियां मनाते हैं ना, कितनी खुशियां मनाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं। फटाके फोड़ते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, मान उतारते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा बेटी हुए हैं। तो सोचो कि हम साधारण मनुष्य हैं और हमारे घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो हम कितना आनंद मनाते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। तो वो तो स्वयं परमपिता परमात्मा था। जब उसका प्राकट्य हुआ होगा तब नंद यशोदा जी ने कितनी खुशियां मनाई होगी। गोकुल में कितनी खुशियां मनाई गई होगी, सोचो। अबीर गुलाल उड़ रहा है, लाला भयो है, लाला भयो है। वृद्ध गोपियां भी सज रही हैं, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां भी सज रही हैं। और जो शादी के समय लहंगा पहने थे ना, वो लहंगा पहन पहन के तैयार हो रही है, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां। बढ़िया हार, बढ़िया कुंडल, बढ़िया झुमके, चूड़िया, लहंगा पहन पहन करके बूढ़ी गोपियां भी सज रही है, और नई बालिकाएं भी सज रही हैं, और युवतियां भी सज रही हैं। और जो बुजुर्ग थे वो भी सज रहे, बढ़िया पगड़ी बांधी, बढ़िया काजल लगाया। अरे आज नहीं सजे तो कब सजे? भगवान का प्राकट्य है, सब लोग आनंद मना रहे हैं। आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? ये तो परब्रह्म पैदा हुआ है तो खुशियां तो मनानी पड़ेगी। बच्चे भी सज रहे हैं तो बूढ़े भी सज रहे हैं, छोटी उम्र की गोपियां भी सज रही है तो बुजुर्ग गोपियां भी सज रही है। देखो, एक बुढ़िया गोपी थी, अब देखो भगवान की कृपा से उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। सबसे पूछ रही हो, माखन के गोला फेंक रहे थे ग्वाल बाल, अरे लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, माखन के गोले फेंके जा रहे थे। गोपी आके बोली, बुड्ढी थी, अरे का भयो है, का भयो है, काहे को माखन का गोला फेंक रहे हो? का भयो है, का भयो है, क्यों धूमा मस्तियां कर रहे हो? का भयो है? तो एक ग्वाल बाल ने माखन का गोला फेंका। अब जैसे ही फेंका, दांत तो था नहीं, सीधा पेट में गटक गया। पहले तो सबसे पहले उसने मुंह जीभान से होठ पे फेरा और जीभान से होठ साफ किए, मुंह साफ किया। फिर पूछा, अरे माखन का गोला काहे को फेंक रहे हो? माखन का गोला काहे को फेंक रहे हो? का भयो है, का भयो है, आखिर बात क्या है? तो ग्वाल वालों ने कहा कि तेरो मुंह मीठो हो गयो, फिर भी पतो ना चली का भयो है, पूछ रही है। मुंह मीठो हो गयो,
फिर भी पता नहीं चली अभी तक। अरे भयो का है, नंद जी के लाला भयो है, नंद जी के तो लाला भयो है। अरे वाह, नंद जी के लाला भयो है, तो हाँ हाँ भगवान करे सो लाला तो रोज हुयो करे, ताकि रोज माखन को गोलो खानो मिले, रोज खानो मिले। भगवान का जन्मोत्सव तो 6 महीने तक मनता रहा। झूले में भगवान लेटे हुए हैं और सभी आ करके झूला झूला रहे हैं परमपिता परमात्मा को। छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। सोचो, हम तो दुनिया में रहते हैं और छोटे से बच्चे को फिर भी खिलाते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, गोद में लेकर हुलू लुलू करते हैं, करते हैं ना। छोटे बच्चे किसको प्यारे नहीं लगते हैं? छोटे बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं। तो फिर तो वो सच्चिदानंद भगवान था। सोचो भगवान कितने सुंदर लगते होंगे, जिनकी बनाई हुई ये पृथ्वी इतनी सुंदर है, जिसकी बनाई हुई ये धरती इतनी सुंदर है, जिसके बनाया हुआ ये आसमान इतना सुंदर है, ये सूर्य चंद्र तारे इतने सुंदर हैं, ये नदियां इतनी सुंदर हैं, ये पहाड़, ये पशु पक्षी, ये वृक्ष जिसके बनाए हुए इतने सुंदर हैं, जिसके बनाए हुए ये माताएं इतनी सुंदर हैं, जिसके बनाए हुए पुरुष इतने सुंदर हैं, जिसके बनाए हुए ये भक्त इतने सुंदर हैं, ये संत इतने सुंदर हैं। तो सोचो परब्रह्म कितना सुंदर होगा। जिसकी बनाई हुई कोयल, कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है। अरे जिसने कोयल के अंदर आवाज डाली हो, उसकी आवाज